तो भाई साहब राजकुमार राव की एक नई मूवी आ रही है जिसका नाम है टोस्टर। नेटफ्लिक्स पे आ रही है वो, बेसिकली बताऊँ तो। और इतनी चूतिया मूवी बनाई है, अभी अभी जस्ट मैंने उसका ट्रेलर देखा। एंड पता टाइटल क्या है? टोस्टर। मतलब यूनिक करने के चक्कर में कुछ भी चूतियापा बना रहे हैं सब। पहले के लोग, कब पहले की फिल्में उठा के देख लीजिए, राजकुमार राव की इतनी आइकॉनिक फिल्में की है। एक आयुष्मान खुराना के साथ की थी, बउआ जिसमें कृति सेनन और बरेली की बर्फ़ी में जो उनका कैरेक्टर था बउआ का, वो पूरा आयुष्मान का जो लीड, उसमें आयुष्मान लीड एक्टर में थे। तो जो वो सेकंड मेन एक्टर था, आई थिंक थर्ड कहूँगा, क्योंकि सेकंड तो कृति सेनन थे, थर्ड राजकुमार राव थे। तो थर्ड राजकुमार राव थे, तो उनका कैरेक्टर इतना हैवी था कि पूरी फिल्म को बस ये जान लीजिए वो एक कैरेक्टर ही संभाल के रखा बउआ का, जो राजकुमार राव थे। तो 2017-18 में पहले ऐसे फिल्में करते थे, लेकिन अब पता नहीं, जब से सर्जरी करवाई है फेसियल, तब तक शायद ऐसा लगता है कि एक्टिंग स्किल भी गवा बैठे हैं। क्योंकि और स्क्रिप्ट तो भाई सब इतनी गंदी चुनते हैं कि भाई माशाल्लाह, कुछ कहने ही नहीं वाले। तो खैर बात करते हैं कि क्या है इस फिल्म में, क्या नहीं है, देखने लायक हैगा कि नहीं। तो आइए बात करते हैं, ठीक है। टोस्टर, अभी भी एक मैंने ट्रेलर देखा टोस्टर के नाम से। उसमें ऐसा कुछ सीन है कि एक आदमी होता है कमांड नाम का, ठीक है, प्यारा कंजूस। वो उस फिल्म में इतना कंजूस होता है, इतना कंजूस होता है कि अपनी बीवी को जब बोलते हैं कि जाओ कुछ लेके आओ, बोलते हैं कि नहीं, आज रहने देते हैं, आज खाना ही नहीं खाते, पैसा बचेगा। लो भाई, इतनी चूतियापा मूवी ये सब बना रहे हैं ना। खास कर ये राजकुमार राव का हो गया है भाई, स्क्रिप्ट सिलेक्शन के नाम पे पता नहीं क्या कर रहा है ये बंदा। पहले इतनी आइकॉनिक कैरेक्टर प्ले करता था, मतलब ये समझ लीजिए लूडो में सबसे फेवरेट कैरेक्टर प्ले किया है राजकुमार राव ने, ठीक है। तो पहले की फिल्में आप उठा के देख लीजिए, राजकुमार राव की इतनी आइकॉनिक फिल्में की है, कोई बता नहीं सकता, ठीक है। और लाइफ टाइम की अगर बात करें इनकी, तो उसमें सबसे फेवरेट मेरा है, जो मेरा पर्सनल है, तो लूडो में एक है कैरेक्टर इनका, जो मिथुन दा की तरह एक्ट करते हैं इसमें, वो बहुत ही अच्छा था। और उनका कैरेक्टर सच रिडिकुलस, ठीक है। उसमें अभिषेक बच्चन भी थे, पंकज त्रिपाठी भी थे, तो मस्त मूवी थी यार वो। एंड उसमें इनका रोल काफ़ी अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। मतलब ये समझ लीजिए कि वन ऑफ द मोस्ट, अपनी लाइफ की सबसे बेहतरीन एक्टिंग उसमें ही की है, लूडो में। तो अब पता नहीं क्या हो गया राजकुमार राव को, इतनी ख़राब एक्टिंग कर रहे हैं भाई, क्या ही बोलूँ। और ख़राब एक्टिंग से तो मैं खैर छोड़ दीजिए, स्क्रिप्ट सिलेक्शन के नाम पे पता नहीं कौन सी फिल्म ये चूज़ कर रहा है बंदा। मतलब इसको कोई मास कमर्शियल मूवीज़ के बारे में हमको लगता है पता ही नहीं है, ठीक है। एक भी बंदे ने मास मूवी नहीं की है। एक मूवी की थी हिट द फर्स्ट कॉपी, वो भी वो भी सॉरी, वो भी तमिल इंडस्ट्री से उठाई हुई थी, मतलब रीमेक बनाई थी। उसमें भी सान्या मल्होत्रा थी, राजकुमार राव था। इसमें भी सान्या मल्होत्रा है, राजकुमार राव है। वो भी नहीं चली थी, ये भी नहीं चलेगी सही में। एंड टोस्टर की जहाँ मैं बात करूँ, इसमें कई सारे कैरेक्टर हैं। फारा खान है, अर्चना पूरन सिंह है, एंड एक वो है भेड़िया में जो वरुण धवन के साथ था, वो भी है इसमें। उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छी एक्टिंग करता है वो। तो बहुत ही पता नहीं वो इसमें क्यों आ गया इस मूवी में, उसे कोई और मूवी मिली नहीं थी क्या। बहुत सारे कैरेक्टर हैं इसमें, लेकिन सारे कैरेक्टर फीके पड़ जाते हैं जब एक स्टोरी में दम ना हो, तो मतलब बेकार है। ये समझ लीजिए कि एक टोस्टर के लिए सब लोग लड़ रहे हैं भाई, कि पता नहीं उस टोस्टर में क्या है। और टोस्टर कितने का था? 5,000 का। तो इतनी गंदी मूवी बनाई है ना भाई, देखने लायक भी नहीं है। अगर राजकुमार राव तक मेरी वीडियो पहुँच गई तो भाई कुछ ढंग का बना ले। ढंग का बनाने नहीं आता तो जाओ किसी साउथ एक्टर्स के पास जाओ, बोलो भाई साहब मुझे मूवी करनी है,
इतनी अच्छी स्क्रिप्ट देंगे ना, एक सिंपल भी स्टोरी देंगे ना, तभी तुमको मास अवतार में ऐसे सिनेमा पे उतारेंगे भाई साहब की बॉक्स ऑफिस 300-400 करोड़ कहीं नहीं गया। खासकर अगर कार्तिक सुबराज के पास गए तो, ठीक है। अगर तुमने कार्तिक सुबराज के पास जाके ये कहा कि भाई मुझे तुम्हारे साथ मूवी करनी है, तो भाई वो बंदा तुम्हारे फुलियों को ऐसे बदल के रख देगा जैसे तुम पहले ही कॉमेडियन एंड कमर्शियल मूवीज़ ज़्यादा करते नहीं थे, लेकिन वो बंदा जब स्क्रिप्ट देगा तुमको तो भाई साहब अलग ही लेवल का बंदा है वो कार्तिक सुबराज, ठीक है। उसकी कितनी सारी फिल्में देख लो, बहुत सारी, जैसे उसने रजनीकांत का वो बिग फ़ैन है, तो जितने भी मूवी बनाई है रजनीकांत पे बनाई है, तो आप देखो एक बार जाके कार्तिक सुबराज, लव, आई लव दैट डायरेक्ट। खूब इंग्लिश बोला फालतू फालतू, वेल कोई नहीं, तो बहुत बढ़िया डायरेक्ट कर बाबा, अगर तुझे जाएगा तो चल जाओ बाबू, तो फालतू फालतू तो स्क्रिप्ट सिलेक्शन करके हमारा दिमाग ख़राब कर रहे थे, ठीक है। एंड जहाँ तक बात करें ये भोजपुरी कैसे हम आगे ले शिफ्ट हो के लिए, ठीक है, तो टोस्टर कुछ ऐसी फिल्में हैं। अरे आप इतनी बेकार, और हाल ही में अभी राजकुमार राव की कोई ज़्यादा फिल्में बॉक्स ऑफिस पे चली नहीं है, पता नहीं बंदे को क्या हो गया है, इसका डाउनफॉल ही चल रहा है। राजकुमार पहले इतनी अच्छी अच्छी फिल्में देता था, तो एट द पीक टाइम पे इनकी डायलॉग फंबल कर जा रहा हूँ, इनकी डायलॉग डिलीवरी तो भाई साहब माशाल्लाह कोई कैच नहीं कर पाता था। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया इनको कि भाई साहब फिल्म तो कर रहे हैं तो चूतिया बन जा रही है। हाँ, फिल्म चूतिया, स्क्रिप्ट सिलेक्शन चूतिया, बंदे ने बॉडी बनाई है इस मूवी में, लेकिन क्या करे इसी बॉडी का जब फिल्म की स्टोरी में दम नहीं है। और एक ऐसा पहले मूवी की थी कि ऐसा कुछ समथिंग था कि उसमें सीडी में कुछ था, हाँ ठीक है, उसमें विजय विजय थे, कॉमेडियन विजय, पता, और उसमें मल्लिका शेरावत भी थी, राजकुमार राव भी था, और तापसी पन्नू आई थिंक थी। तो पता नहीं इस बंदे को क्या हो गया, स्क्रिप्ट सिलेक्शन के नाम पे पता नहीं फालतू फालतू चीज़ें सेलेक्ट कर रहा है। इसको कोई अगर आइडिया हो तो भाई कुछ ढंग का बना ले, ठीक है। इतनी चूतियाबा मूवी सेलेक्ट करने से बेहतर है तुम मूवी कर ही ना मत, हम नहीं देखेंगे तुझे, ठीक है। लेकिन ऐसी बवासीर यूट्यूब पे मत ला भाई, ठीक है ना। इतना अच्छा पोटेंशियल है तेरे अंदर एक्टिंग का, और मूवी का बजट भी है, कुछ खास दिख नहीं रहा है मुझे। अभी उसमें इस टोस्टर में एक सीन है कि भंडारे में जाता है राजकुमार राव, तो बोलता है कि सामने वाला की गिलास तो भरी हुई है, प्लेट भी भरी हुई है, तो मैं दूंगा नहीं। राजकुमार राव बोलता है कि एक गिलास जूस देना, तो गिलास में ऑलरेडी जूस होता है, तो बोलता है सामने वाला गिलास में ऑलरेडी जूस है, जूस नहीं मिलेगा, तो ये तुरंत पी के बोलता है फिर दे दो। भाई ये इनके टाइप की कॉमेडी है, नहीं ये इनके टाइप की कॉमेडी ही है। इतनी चुतियापा कॉमेडी तो मेरे घर गांव के बच्चे बना देते हैं। ये 250-300 में ये देखने के लिए दूंगा भाई, इतनी गंदी मूवी सेलेक्ट कर रहे हो भाई। अगर मूवी सिलेक्शन के बारे में नहीं पता तो आओ कभी कांटेक्ट करो मुझे, बताता हूँ तुम्हें कि 300-400 करोड़ कैसे पार करवाते हैं, ठीक है। क्या सेलेक्ट करते हो यार, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है राजकुमार राव, अब वो बात नहीं रही तुमने। एंड इस मूवी में फराह खान भी है, ठीक है, जो टोस्टर खाती हुई दिखती हैं, तो राजकुमार राव बोलता है रखो मेरा टोस्टर है। पता नहीं इतनी चीप क्वालिटी के डायलॉग्स लिखता कौन है, मैं भी देखा नहीं उसके राइटर कौन है, भी मैं देखूँगा ज़रूर इसके राइटर कौन है। फिर अगर पता चल गया कोई देखूँगा अभी जाके गूगल पे इसके राइटर कौन है, उसके डीएम में गाली दे के आऊँगा बहुत सारी। क्या चूतिया, क्या बवासीर बना दी हो, फालतू चीज़ें बना के कुछ ढंग का बना लो, राइटिंग नहीं आती तो मुझसे सीख लो। ये क्या बवासीर बनाए हो, तुमसे अच्छा तो आशीष चंचलानी है, कम से कम एकाकी लाया तो उसमें डायलॉग डिलीवरी में कुछ था तो। भाई साहब भुवन बाम से सीख लो भाई, क्या तुम क्या पर ला के रखे हो भाई, कुछ सुधर जाओ और कुछ ढंग का बनाओ ताकि देखने में मज़ा आए। फालतू चीज़ें गुस्सा आई एम जेन्युइनली खूब फालतू, ये तो इंग्लिश हमारा नहीं निकल रहा जब शुद्ध, जब खेले नहीं रहे तब फंबल कर जाइए बहुत टाइम, तब कुछ सीखेगा तो भाई साहब अमीन आई का आप सीखो, ऐप डाउनलोड करा, फालतू चीज़ें लेकिन कुछ ढंग का बनाओ यार, ठीक है। ये टेलर तो ऐसे ही है जैसे, अमीन इस पर क्या ही बात करूँ।
फालतू टेरा। और इस मूवी में एक सीन भी है, सान्या मल्होत्रा के साथ बोलते हैं कि चलो आज लोग हम लोग बहुत खुश हैं, चलो बाहर डिनर पे चलते हैं, तो ये भंडारे में लेके जाता है। वाह कॉमेडी हो गई भाई, कॉमेडी। वाह मुझे तो हंस कर आ गया भाई। वाह कॉमेडी हो जी भाई, कॉमेडी, ये कॉमेडी थी भाई। भोसड़ी के बंद कर दो ये सब नौटंकी, कुछ ढंग का बना लो। गुस्सा आ रहा है अभी सर्च करके बता रहा हूँ भाई, इसके डायरेक्टर कौन है मुझे पता तो नहीं है एक्चुअली। तो डीएम में गाली दे के आता हूँ महाराज, ये क्या व्यवस्थित बना दी हो तुम। चलो ठीक है भाई, अभी इस पर ज़्यादा बहस करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।